Assalamualaikum everyone. This is my video for 11th Physics new syllabus students who are preparing for their final exams and they have their physics paper on 2nd July. Wish you all the best. In this video, I will tell you MCQs preparation tips and will show you most important short questions, long questions, numericals and examples. I will discuss new pairing scheme according to the PECTA. I will share my own smart strategy that is specially prepared for you students. Additionally, I will show you model paper given by PECTA that is highly important for you, and you must prepare that model paper before your physics exams. So let's start with pairing scheme at first. So this is the pairing scheme given by PECTA for 11th class physics new syllabus students. सो इन दिस पेयरिंग स्कीम वी कैन सी पार्ट 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा और इसमें आपको 17 MCQs गिवन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये 17 MCQs जिन जिन चैप्टर से बनेंगे वो ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया है कि आपका जो एक एक MCQs बनेगा वो इन चैप्टर से बनेगा। मतलब चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 11 से एक एक MCQs बनेगा, जबकि बाकी जो आपके चैप्टर्स बचते हैं जैसा कि चैप्टर 5, 7, 9, 10 एंड 12 यहाँ से हर चैप्टर से दो दो MCQs बनेंगे। सो ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए पेयरिंग स्कीम मर्ज की हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। ओके ओके इसमें आप देख सकते हो MCQs मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, चैप्टर के नेम बताए हुए हैं कि चैप्टर 1, 2 और 3 में से एक एक MCQs बनेगा, 4 और 6 से भी एक एक MCQs, जबकि चैप्टर 5 से 2 MCQs बनेंगे, चैप्टर 7 से भी 2 MCQs, 9 से भी 2 और चैप्टर 8 से 1 MCQs बनेगा, जबकि चैप्टर 10 और 12 से दो दो MCQs बनेंगे और चैप्टर 11 से एक MCQs बनेगा। तो टोटल आपके ये 17 MCQs हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन MCQs की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है मैं आपको इसी वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने 17 में से 17 मार्क्स के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। मैं आपके साथ बेस्ट मटेरियल इंशाल्लाह शेयर करूँगा MCQ से रिलेटेड, आपने वहाँ से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है। सो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी शो करता हूँ। पहले मैं आपको पेन स्कीम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो कि पैक्टा के अकॉर्डिंग आपको दी गई थी। सो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन होगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने इसमें से अपनी मर्जी के कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 से अब इसमें जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, वो जो चैप्टर इसमें शामिल है वो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए किन चैप्टर्स को सिलेक्ट करना चाहिए वो मैं अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी में इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने कम से कम चैप्टर करके मैक्सिमम आप मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो। इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। सो नो वरीज एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने अपनी मर्जी के कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब यहाँ पे ये भी 16 मार्क्स का ही होगा। अब इसमें जो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे चैप्टर 5 से 4, चैप्टर 6 से 2, चैप्टर 7 से 4 और चैप्टर 8 से 2। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने अपनी मर्जी के कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसमें चैप्टर 9 से 3 बनेंगे, चैप्टर 10 से भी 3, चैप्टर 11 से 1 और चैप्टर 12 से 2। उसके बाद मैं आपको भी बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने अपनी मर्जी के कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। अब ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बन सकते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें अगर हम चैप्टर फॉर एग्जांपल पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके पेपर में, मैं आपके साथ मॉडल पेपर भी शेयर करूंगा, उसमें आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि आपका जो रियल एग्जाम पेपर होगा वो किस तरह से होगा। ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में जो इसका जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर या तो 1 से बनेगा या चैप्टर 2 से बनेगा या फिर चैप्टर 3 से बनेगा और बी पार्ट भी या तो चैप्टर 1 से आएगा, 2 से आएगा और 3 से आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर खुशफहमी में हो कि आपका चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ये
बहुत बड़ी गलत फहमी आपकी। डियर स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम में मेंशन है, जो पेयरिंग स्कीम पेक्टा की तरफ से गिवन है, जो मैंने आपको भी शो भी की है, वहाँ पे क्लियरली ये बात मेंशन है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट तीनों चैप्टर से बनेगा। मतलब ये नहीं है कि आपका चैप्टर फॉर एग्जांपल 2 है तो यहाँ से ए पार्ट आ जाएगा और जो बी पार्ट है वो फिर चैप्टर 3 से बन जाएगा एंड वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो तीनों चैप्टर से बनेगा। मतलब आपका एक जो पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल बी पार्ट जो है वो तो न्यूमेरिकल होगा। अब वो न्यूमेरिकल या तो चैप्टर 1 से आएगा, अगर 1 से नहीं आएगा तो फिर 2 से आ जाएगा, 2 से नहीं आएगा तो फिर वो 3 से आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर जो हैं आपके, 2 चैप्टर से थियरी आएगी। ये मैं दूसरा नहीं बोल रहा, आपको टोटल 2 चैप्टर्स का बोल रहा हूँ कि 2 चैप्टर्स को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और वो होगा ए पार्ट आपका। अब बाकी जो आपका चैप्टर बचेगा वो एक ही बचेगा और उसमें से क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा बाकी एक चैप्टर से। ठीक है। अब वो एक चैप्टर कोई भी हो सकता है न्यूमेरिकल। अगर उसने चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल बना लिया तो फिर 2 और 3 से वो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट बनाएगा, जिसका आधा पार्ट चैप्टर 2 से होगा और हाफ पार्ट चैप्टर 3 से होगा। अगर उसने चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल बना लिया तो फिर जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा उसका हाफ पार्ट चैप्टर 1 से और हाफ पार्ट चैप्टर 3 से होगा। अगर उसने न्यूमेरिकल फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 से बना लिया तो फिर आपका जो थ्योरी वाला पार्ट होगा, अगर चैप्टर 3 से फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल बनाता है तो फिर थ्योरी के लिहाज से चैप्टर 1 से हाफ और चैप्टर 2 से भी हाफ पार्ट बनेगा। मतलब ए पार्ट में 2 हिस्से होंगे, एक चैप्टर से एक पार्ट होगा और दूसरे चैप्टर से दूसरा पार्ट, तो आपको एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन देगा। तो वहाँ पे आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये पता नहीं किस चैप्टर से आया हुआ है। मतलब आप फर्स्ट पार्ट को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो सेकंड में आप मिस्टेक कर सकते हो। सो आपने मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आपने पेयरिंग स्कीम में इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तीनों चैप्टर से ही लॉन्ग आपने प्रिपेयर करके जाना है। मतलब इसमें इसके लिए कोई आपके लिए कोई छूट नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर स्किप करके चले जाओ। नो, अगर स्किप करके जाओगे तो फिर आप फुल मार्क्स एटलीस्ट इसमें गेन नहीं कर सकते हो। सो आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, एग्जांपल्स, चंद एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और समझते जाना है। जो जो अभी बताता जा रहा हूँ, यू हैव सम टाइम, आपके पास एक वीक है, 2 जुलाई और आज मेरे ख्याल में 24 जून है। मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो से को देखना है और इससे फ़ायदा उठाना है इंशाल्लाह। उसके बाद चैप्टर 6 की बात करें तो इसका ए पार्ट जो है 4, 5, 6 और बी पार्ट भी 4, 5, 6, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। 3 में से किसी एक चैप्टर से न्यूमेरिकल बनेगा और जो बाकी 2 चैप्टर है वहाँ से हाफ पार्ट बनेगा। ओके, चैप्टर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर 7 से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 8 से। यहाँ से एक एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें ए पार्ट चैप्टर 9 से बनेगा और बी पार्ट चैप्टर 10 से बनेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर 12 से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर 11 से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम। आप अपनी मर्जी के कोई से 3 सेलेक्ट करोगे, बट मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी इंशाल्लाह। आई विल सजेस्ट कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लाजमी सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ओके, इसमें आपने एक तो क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट कर लेना है जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 होगा। ठीक है। अब इसको करने से क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर हैं, 7 और 8। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने 8 को सिलेक्ट कर लेना है। आपने ये 3 क्वेश्चंस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको अभी शो करता हूँ इंशाल्लाह। 9 + 10। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, अगर आप 1, 2 और 3 करते हो तो यहाँ से आपके 2 पार्ट्स तो हो ही जाएंगे। मतलब 4, 2 ज़ार 8 मार्क्स आपके आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अब 1, 2 और 3 की अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और चैप्टर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल अगर हम देखें 2 + 2 4 + 4 8, आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स को करने से कंप्लीट हो जाएंगे। और आपने इसके कौन कौन से शॉर्ट करने हैं मैं आपको 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा हर चैप्टर के। तो आपने वही कर लेना है इंशाल्लाह, इसी में से ही पेपर आएगा। नो वरीज एट ऑल। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को
अटैम्प्ट करने से, ये 3 चैप्टर सेलेक्ट करने से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, एक पार्ट, एक पेयर, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी 8 पूरे हो जाएंगे, पहला जो सेक्शन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। तो इसका मतलब है आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 में 3 चैप्टर को सिलेक्ट करते हो तो 16 मार्क्स आपके शॉर्ट में आ जाएंगे और 8 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो टोटल आपके 24, और अभी MCQs में भी बनने हैं 1 2 3, पहले 3 चैप्टर से 3 MCQs भी आ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो आप 27 मार्क्स आराम से ले सकते हो सिर्फ इन 3 चैप्टर को करने से, और जो मैं बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह वही आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी वही आएंगे, न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह यहीं से आएगी जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो सेकंड पार्ट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 सेलेक्ट करते हो, जिसमें आपके पास एक है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 और दूसरा है 8। अब इसको सिलेक्ट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि चैप्टर 7 से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, जबकि चैप्टर 8 से भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से इन 2 चैप्टर्स को करने से आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हो, और आपको कितने करने होते हैं? टोटल 8। ओके, इसका मतलब है आप 6 2 12 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा जो पेयर है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप सेलेक्ट करते हो 9 10, इसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 9 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर 10 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल ये 6 शॉर्ट हो जाएंगे, और आपने इस सेक्शन में टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से भी आप 12 मार्क्स पूरे ले सकते हैं। ओके, अब ये थे बचे वो लॉन्ग क्वेश्चंस के चैप्टर्स जो कि आपको सेलेक्ट करने चाहिए, जो मैंने खुद आपके लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई है, जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का मेजर पार्ट क्या तकरीबन फुली कवर हो रहे हैं। आपके सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन कम हो रहे हैं, और वो भी दूसरे सेक्शन से। अब आपने करना क्या है, आप अगर सिर्फ चैप्टर 5 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और सिर्फ वही जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या एक्स्ट्रा आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, डेफिनेशंस करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उसी में से पेपर आएगा। तो चैप्टर 5 आप सिर्फ एक चैप्टर शॉर्ट के लिए कर लेते हो, और ये जो मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन वाले पेयर बताए हैं वो कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 5 से फॉर एग्जांपल अगर 4 शॉर्ट बन रहे हैं और ऑलरेडी आपके 6 हो रहे थे, तो आपके टोटल इस सेक्शन से 10 शॉर्ट हो रहे हैं, हालांकि आपने कितने करने होते हैं? 8। तो इसका मतलब है इस चैप्टर को करने से आपके पास एक एक्स्ट्रा चॉइस भी होगी। सेकेंडली, अगर आप चैप्टर 5 नहीं भी करना चाहते तो आप चैप्टर 6 सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें से 2 शॉर्ट बनेंगे और आपका 8 शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। मैं आपको हर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगा। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपने पहले से पूरे साल में प्रिपरेशन की हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग अभी भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस वाज माय स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर यू। आई होप आपको इंशाल्लाह पसंद आई होगी कि सिर्फ एक चैप्टर आपने शॉर्ट के लिए करना है और बाकी 6 चैप्टर 7 चैप्टर लॉन्ग के लिए करने हैं। तो आप कितने मार्क्स ले सकते हो? 24 तो आपके इजीली आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से, और 44 आपके आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में। प्लस MCQs की बात करें तो इंशाल्लाह MCQs तो इसमें से आपके जो मैंने आपको बताया 7 चैप्टर, इसमें से 12 MCQs बन रहे हैं। बट आप एक्स्ट्रा अगर तैयारी करते हो, जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह 200 MCQs शेयर करूंगा, उसी में से इंशाल्लाह 17 MCQs आएंगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो एटलीस्ट अगर आप सिर्फ इन 7 चैप्टर्स को भी करके जाते हो तो आपके 12 MCQs पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम इनको सम अप करें तो 44 + 24 आई थिंक 68 होता है, प्लस 12 80 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो। और बाकी जो 5 नंबर कम है आपके, वो यहाँ से MCQs वाले हैं। तो बाकी जो चैप्टर्स 4-5 चैप्टर्स थे जो आपने स्किप किए हुए थे, अगर आप सिर्फ उनके MCQs वगैरह कर लेते हो तो यहाँ से आप पूरे 5 नंबर जो आपके रहते थे अभी, वो भी गेन करके, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके सिर्फ MCQs के लिए आप फुल मार्क्स ले सकते हो। अदरवाइज़ आप 80 तक तो आराम से ऑलरेडी जा रहे हो। इंशाल्लाह आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ, आपके अंदर भी एबिलिटी है, आप भी ले सकते हैं 80+ मार्क्स इजीली इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने टारगेट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टारगेट शॉर्ट क्वेश्चंस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि 2026 का है। अब इसमें चैप्टर 1 जिसका टाइटल है मेजरमेंट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने क्वेश्चंस करने हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज इज़ द की फॉर यू पीपल। आपका पेपर का जो मेजर पार्ट है वो एक्सरसाइज से ही बनेगा, और जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। अभी आपने करना क्या है, चैप्टर 1 के सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज से। उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 1.2, 1.6, 1.7 और 1.8। डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर 1 के एक्सरसाइज में, वो आपने करने हैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1.2, 1.4, 1.10 और 1.12। So these are the most important exercise short questions and constructed response questions from chapter 1 for you people इंशाल्लाह। इसी में से ही ये 8 शॉर्ट मैंने सेलेक्ट किए आपके लिए, इसी में से ही आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा डेफिनेशन फॉर एग्जांपल करना चाहते हो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए, आपको ख़तरा है कि कहीं अंदर से डेफिनेशन आ गई तो फिर मैं कौन सी मुझे करनी चाहिए, तो वो MCQs, तो वो जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आपने वहाँ से प्रिपरेशन करनी है। 5-6 डेफिनेशन बताऊँगा हर चैप्टर की। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 की बात करें जिसका टाइटल है फोर्स एंड मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की आपने एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें एक तो आपने करना है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन सिर्फ 3 सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। इसमें फर्स्ट है 2.1, 2.2 और 2.5। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस करने हैं 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 एंड 3.7 और 3.9, सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपने 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9 एंड 3.10। So these are the most important constructed response questions and exercise short questions from chapter 3. सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 जिसका टाइटल है वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके आपने एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 आपने कर लेना है, 4.4 और 4.6। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर 5 की बात करें जिसका टाइटल है सॉलिड एंड फ्लूइड एंड डायनामिक्स, तो इसकी एक्सरसाइज वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर बनेगा। 5.1, 5.2, 5.4, 5.8, 5.9 and 5.11, and constructed response questions that are highly important and highly expected for your chapter 5 exercise questions are 5.1, 5.3 and 5.4. So please mark these questions that are exercise short questions and constructed response questions on your notes, on your textbook, and start your preparation today. So from chapter 6, the title is Heat and Thermodynamics. The most important exercise short questions are 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 and 6.12. The important constructed response questions are 6.1, 6.2 and 6.3. Chapter 7, the title is Waves and Vibrations. The most important exercise questions are 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 and 7.7. The most important constructed response questions are 7.4 and 7.5. Well, from chapter 8, the title is Physical Optics and Gravitational Waves. The most important exercise short questions are 8.1, 8.2 and 8.3. The important constructed response questions are 8.1, 8.2, 8.3 and 8.5. So dear students, chapter 9 electrostatics and current electricity title है इसका। इसमें आपने एक्सरसाइज वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर फिजिक्स पेपर इंशाल्लाह। The important ones are 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 and 9.7. The important constructed response questions are 9.4, 9.5 and 9.6. Well, chapter 10, electromagnetism is the title for this chapter. The most important exercise questions are 10.2, 10.3, 10.8 and 10.9. The important constructed response questions are 10.1, 10.4 and 10.5. 10.6
And 10.7, 10.9. Chapter 11, the title is Special Theory of Relativity. The important exercise questions that will be the part of your physics paper. The highly important ones are 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 7, 9, and 10. Important constructed response questions are 4.3, 4.4, sorry, 11.3, 11.4, and 11.5. So, last but not the least, chapter 12, the title is Nuclear and Particle Physics. The important exercise questions are 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 8, 9, 10, 12, and 15. The important constructed response questions are only two in numbers, and these are 12.1 and 12.2. Okay, we have further three constructed response questions as well, that are 12.3, 12.4, and 12.5. Well, these were the most important and highly expected short questions and constructed response questions from your textbook exercise according to the new syllabus 2026. So, dear students, please prepare these short questions and constructed response questions uh, at your first priority, because these are going to be very important for your physics paper, inshallah. So don't skip even a single short question or constructed response question. Otherwise, I think you are going to lose your marks. So please prepare these short questions very carefully. So next, now we will talk about the 11th physics. इंशाल्लाह 100% important long questions आपको बताऊंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा. चैप्टर 1, द टाइटल इज मेजरमेंट. 100% जो important long question है उसमें वेरी फर्स्ट वन है, what are significant figures, describe their uses. क्वेश्चन नंबर 2 जो है important है, बहुत ही ज़्यादा important, differentiate between precision and accuracy with reference to measurement of physical quantities. Question number 2 is very important for your physics paper 2026. Question number 3, how is the total uncertainty in the final result assessed? Explain it. Question number 4, explain dimensional analysis with advantages, disadvantages and examples. So dear students, आपका जो थेरी वाला पार्ट होगा एक कंप्लीट पार्ट होगा जो कि 2 चैप्टर से बनेगा. उस एक पार्ट का जो हाफ पार्ट है उसमें इन 4 में से कोई ना कोई पार्ट आ सकता है. सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से 2026 में पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट होगा. आप 3 और 4 भी कर सकते हो. ऑलरेडी बताया, इन 4 को बेटा नहीं छोड़ना आपने. अगर आप एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हो कि सर इसके अलावा भी हमें कुछ बता दें अगर कोई इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ये 4 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना इनको. एडिशनल आपकी मर्ज़ी है, करना चाहते हो करके चले जाओ, ज़्यादा अच्छी बात है. बट उन 4 में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है फ्रॉम चैप्टर 1. एडिशनल 70% ये इंपॉर्टेंट है. अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ मेंट बाय अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये आप कर लें, इसकी डेफिनेशन कर लें. हाउ द अनसर्टेनिटी इन अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज़ इंडिकेटेड. सो क्वेश्चन नंबर 5 ओके इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करें, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द राइटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इनटू देयर डायमेंशन, राइट इट्स टू बेनिफिट्स. पूछा जा सकता है आपसे हाफ पार्ट में. चेक द होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन वेयर स्पीड v इज इक्वल टू टेंशन t multiplied by length l divided by mass m. So chapter 2, the title is force and motion. The most important long questions मेरे हिसाब से इंशाल्लाह चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरी आएगी. बेटा न्यूमेरिकल आ सकता है, मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ. मुझे लग रहा है इंशाल्लाह चैप्टर 2 से थ्योरी का पार्ट लाजमी आएगा. इसके साथ या तो चैप्टर 1 आएगा या फिर चैप्टर 3 आएगा. लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में चंद एक शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आपने वो प्रिपेयर कर लेना है, एहतियातन रिस्क नहीं लेना, लेकिन इंशाल्लाह थ्योरी ही आएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स भी, अगर हम ओल्ड सिलेबस की बात करें, आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हो आई नो, बट ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स जो हैं उनके सिलेबस में भी ये चैप्टर शामिल था. और ये क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट
बार बार उनके पेपर में पूछा जा चुका है। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो उनके तकरीबन 8 ईयर्स में यही पेपर आता, ये क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है पंजाब के मैनी बोर्ड्स में। So define and explain vector product. Discuss important features or characteristics of vector product. So question number 1 and question number 2 are highly important and most repeated questions in past, but now these are going to be highly expected long question for your paper inshallah. Question number 3, what is projectile motion? Very important, छोटा सा पार्ट है और इस दफ़ा आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको ऑलरेडी बताया डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 100% important long question, so please don't skip even first 4 especially questions. And question number 5 and question number 6 are also very important, because I'm repeating this thing that these are 100% important long question. So please don't skip even a single question from these at least. Question number 5, explain elastic collision in one dimension. Show that magnitude of relative velocities before and after collision are equal. Question number 6, explain inelastic collision in one dimension. Well, 70% important long questions are question number 1, what is projectile motion? I have already told you people about this question. This is repeating. I have already mentioned, I think, yes, here is question number 3, what is projectile motion? Derive the following expression for projectile motion. The first expression is time of flight, second one height attained, third one range for projectile. So dear students, chapter 3 की अगर हम बात करें circular and rotational motion से related है। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको थेरीज बता रहा हूँ, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स भी आपको इसी वीडियो के एंड पे चंद एक न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। चैप्टर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें वेरी फर्स्ट वन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। कैलकुलेट द मिनिमम टाइम पीरियड दैट इज नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल ग्रेविटी, derive an expression for frequency with which the spaceship rotates to provide artificial gravity. Question number 3, define moment of inertia. Okay, prove that torque acting on a rotating rigid body is equal to the product of its moment of inertia and angular acceleration. Question number 4, what is meant by angular momentum? Explain the law of conservation of angular momentum with daily life examples. Question number 4 is, I think this is highly expected, and artificial satellites, yes. बाकी क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप कर लें तीसरे नंबर पे। इन 4 में से इंशाल्लाह ये 3 तो मस्ट हैं, बाकी दूसरा भी आ सकता है, लेकिन आपने इन 4 को बेटा स्किप नहीं करना। 70% एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसमें एक एंगुलर मोमेंटम है, आपने प्रूव करना है यहाँ पे। ओके, सेकंड वन इज डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट, प्रूव दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर आई थिंक रेडियस है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। a इज इक्वल टू ओके। Chapter number 9, electrostatistics and current electricity. The important long questions are question number 1, state and explain Coulomb's law, बहुत ही ज़्यादा important है। Question number 2 की बात करें, explain electric potential and prove that electric field intensity is equal to the negative of potential gradient. So dear students please परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 3 के बाद मैंने आपको चैप्टर 9 का बता रहा हूँ। मैं आपको जो स्मार्ट स्ट्रेटजी बताई थी उसके अकॉर्डिंग अभी लॉन्ग बता रहा हूँ। फिर जो दरमियान में चैप्टर्स हैं स्किप किए उनके लिए मैंने एक पूरा पेज बनाया। आपको 2 3 लॉन्ग क्वेश्चन उनके भी बताऊँगा, आपने उनको अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, 1 भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड की अगर हम बात करें, हाउ डज रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, एक्सप्लेन। Question number 4, what is very important and highly expected इंशाल्लाह, what is Whetstone Bridge? इसकी आपने डायग्राम भी लाजमी बनानी है डियर स्टूडेंट्स, अभी से प्रैक्टिस कर लो। Explain its working with the help of a diagram. What is potentiometer? Very important इंशाल्लाह। Potentiometer, what is potentiometer? Describe its working. Question number 6,
distinguish between magnetic flux and flux density? How are they related with each other? 70% important long questions की बात करें तो फर्स्ट है किरचॉफ्स, KIR आई थिंक, यस। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स रूल्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से करके जाना है। व्हाट इज़ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये क्या होते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर? हाउ कैन दिस बी यूज्ड एज ऑन ऑफ स्विच फॉर लाइटिंग? ओके, chapter number 10, the title is electromagnetism. The highly expected long questions, 100% important long questions are: first one, find an expression for the force exerted on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Question number 2, what is induced EMF, electromotive force, and motional EMF? So find an expression for motional electromotive force. क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें इम्पोर्टेंट है, 2 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 3, डिटर्मिन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इम्पोर्टेंट। स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्राडेज लॉ, हाईली एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज 4, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह फ्राडेज लॉ की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जा सकती है और आपने फैक्टर्स भी डिस्क्राइब करने हैं दैट इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली। 70% इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओके, एक्सप्लेन हाउ फेरोफ्लूइड्स वर्क। ओके, next chapter 11, special theory of relativity, 100% important long questions are only 2 here. Question number 1, what are the consequences of special theory of relativity? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय quoting examples. 70% important long question. Question number 1, describe the Einstein's mass energy equation. Why can't we observe its effects in our everyday life? What are its significant consequences? Please give examples as well. Question number 1 लाजमी करके जाइएगा dear students. State the Einstein's concept about the space time. Describe the view of gravity according to this concept. Okay, chapter number 12, last chapter, nuclear and particle physics. 100% important questions are: very first one, describe 4 fundamental forces in nature. Question number 2, what is meant by radioactivity? Very important and highly expected inshallah from this chapter. Compare the properties and behavior of 3 types of radiations. So dear students, बहुत अच्छे से करके जाना है, तगड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड में आने के चांसेस हैं इसके इंशाल्लाह। Question number 3, elaborate the phenomena of beta positive decay and beta negative decay with examples. Okay. Question number 4, describe the classification of elementary particles. 7% important long question. First one is, what is the difference between matter and antimatter? Discuss reasons why our universe is almost entirely composed of matter. Question number 2, explain the law of conservation of energy and momentum in electron positron pair annihilation. Very important and highly expected from 70% long question, and this is going to be 100% inshallah. So please don't skip this second question. So question number 3, describe protons and neutrons in terms of their quark composition. So ये भी आ सकता है, बट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके जो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऑलरेडी बता दिया, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 2 3 से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 4 5 6 से बनेगा, 7 का भी बता दिया, 8 का भी और 9 का भी। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होगा, जिसमें 3 चैप्टर शामिल होंगे, जिसमें 2 चैप्टर से थेरी आएगी, तो वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आपके लिए समराइज़ कर दिया यहाँ पे। अगेन टॉप मैंने 9 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 9, टोटल 8 है, 7 के बाद 8 स्किप हो गया। ओके, व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? सो डियर स्टूडेंट्स, राइट 2 रीजंस फॉर यूजिंग देम इन मेजरमेंट्स। एक ये कर लें आप। सेकंड, चेक द होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f मल्टीप्लाइड बाई s ओवर m, ये आपने कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 4 थिंक इम्पोर्टेंट है, सेम है, दोनों रिपीट हो रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट, ये आपको ऑलरेडी बता दिया। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन भी बता दिया। ओके, मैस ऑफ इनर्शिया भी बता दिया आपको। देयर इज सम मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, सो प्लीज़ इग्नोर दिस मिस्टेक्स, मैं आपको प्रोनाउंस करता जा रहा हूँ, ऑलरेडी बता दिया आपको। व्हाट इज़ मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, ऑलरेडी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें वेरी फर्स्ट वन है कंजर्वेटिव फील्ड, इंपॉर्टेंट है। शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। डिफाइन स्केप वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 भी और 2 भी। स्टेट एंड डिराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी। वाई विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन्स आर राउंडेड आउटवर्ड वाइल फ्लैटेंड इनवर्ड, आ सकता है हाफ पार्ट में इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्नट इंजन, इसकी डिस्क्रिप्शन, आपने इसके थ्योरम याद करना है और आपने इसकी वर्किंग वगैरह एवरीथिंग याद करनी है, और इंट्रोपी की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन भी देख लेनी है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करने से थ्योरी वाला जो पार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपके जो 2 चैप्टर शामिल हैं, आई थिंक 7 एंड 8, उसमें उसको मैंने मर्ज कर दिया 4 टू 6 क्वेश्चंस में। तो इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। Most important, what are standing waves? Illustrate a detailed experiment that demonstrate the standing waves using stretched string. So question number 3, find the frequencies of harmonics produced in an organ pipe when it is open at both ends and when it is closed at one end. Question number 4, keeping in mind Doppler effect, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, Doppler effect लाजमी करके जाना है। और ये वाला कंफर्म है लॉन्ग क्वेश्चन, पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड में ये तो क्वेश्चन इंशाल्लाह आना ही है। और आप देखोगे मेलुसस लॉ, स्टेट मेलुसस लॉ, एक्सप्लेन द इंटेंसिटी फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स रूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पोटेंशियोमीटर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राडेज लॉ ऑलरेडी बता दिया आपको। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट पार्ट होगा आपका, उसमें थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं 5 सेलेक्ट किए मैंने। स्पेशल स्टेट 2 पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अच्छे से आपने इसके पास्टुलेट्स करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिनोमिना ऑफ पेयर एनहिलेशन, ऑलरेडी बता दिया आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हाट इज़ मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी, आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है, प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो 3 टाइप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके बिहेवियर में क्या कंपैरिजन है वो अपने अच्छे से करके जाना है। रेडिएशंस की 3 टाइप्स जैसा कि अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशंस हैं, आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है ये लॉन्ग क्वेश्चन पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रॉन्स एंड लेप्रॉन्स विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। Well, these were the highly expected theory type questions for 5 long questions. So dear students, अब आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स रह गए हैं। अब मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं हाईली एक्सपेक्टेड, चंद एक बताऊँगा, आपने अच्छे से करके जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभी से शुरू कर दें। चैप्टर 1 के सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, आपने एक तो कर लेना है क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1.5, और चैप्टर 1 से सेकंड आप 1.6 कर लें और 1.7 कर लें। चैप्टर 2 से 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 और 2.8 कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चैप्टर 3 की, तो इस चैप्टर से आपने 3.2, 3.4, 3.6 एंड 3.7। चैप्टर 4 से 4.1, 4.3, 4.4, 4.9 करना है। चैप्टर 5 से आपने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं 5.2, 5.4, 5.7 एंड 5.8। चैप्टर 6 से एक 6.3 कर लें आप और दूसरा कर लें आप 6.6। दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट।
चैप्टर 7 से सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स कर लें, 7.6, 7.7, 7.8 एंड 7.9। चैप्टर 8 से 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 एंड 8.10। चैप्टर 9, 9.1, 9.6, 9.8, 9.10। चैप्टर 10, 10.4, 10.6, 10.10 एंड और लास्ट वाले जो 2 चैप्टर हैं जिसमें चैप्टर 11 शामिल है, 11.1, 11.4, 11.5 एंड 11.6। चैप्टर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें आपने क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसमें एक है 12.2, 12.3 और 12.5। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन डियर स्टूडेंट्स। MCQs की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आपने MCQs की प्रिपरेशन में आपने क्या करना है कि इसी इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक इंशाल्लाह ऐड कर देता हूँ, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करके जाना है डियर स्टूडेंट्स। व्हाट्सएप चैनल का नाम है द एकेडमिक वर्ल्ड। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी इंशाल्लाह मैं पिन कर दूंगा, वेरी फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल का। वहाँ पे मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ 200 MCQs। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे इवन के ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जो द एकेडमिक वर्ल्ड का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो प्लीज़ डोंट मेक अ कॉल, जस्ट आपने टेक्स्ट मैसेज ही वहाँ पे करना है। आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और आपने अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आपने इसको इंशाल्लाह लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है ताकि आइंदा जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और नेक्स्ट जो आपकी सेकेंड ईयर की क्लास है उसमें भी आपको इस चैनल से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं पेक्टा के अकॉर्डिंग जो मॉडल पेपर है हमारे पास। ये थी आपके पास ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुका हूँ पेयरिंग स्कीम। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, वो है मॉडल पेपर जो कि ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स के लिए पेक्टा ने आपको पहले से ही दे दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, आपने इन ऑब्जेक्टिव को लाजमी देख के जाना है। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो मैं आपको सलूशन भी इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आपको इसके सलूशन पे एक अलग से वीडियो चाहिए तो मैं वो भी वीडियो भी बना दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अगर मैं इसको भी सोल्व करना शुरू करता हूँ और डिटेल से आपको समझाना शुरू कर दूंगा तो हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका सलूशन वहाँ पे शेयर कर दूंगा। जस्ट आपने क्यूरीज जो भी हैं आपके कमेंट सेक्शन में आपने मेरे से लाजमी पूछना है यहाँ पे यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह गैस। जल्दी से आपने व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ऑब्जेक्टिव के लिए वो ये है कि आपको टाइम जो है वो 20 मिनट्स का गिवन होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो होंगे वो 17 MCQs होंगे। अब जो 17 MCQs हैं, हर चैप्टर से कितने कितने MCQs बनेंगे वो आपकी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, और उसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए पेक्टा वालों ने आपके लिए ये 17 MCQs चैप्टर वाइज ब्रेक करके उन्होंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट MCQs फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, द रेशो ऑफ द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इज। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, इसमें से जो भी करेक्ट होगा वो आपने अपनी बबल शीट पे उसको फिल कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 17 MCQs। इसमें से पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड में इंशाल्लाह MCQs रिपीट होने जा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू पीपल, प्लीज़ आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले इनको एक दफ़ा लाजमी देख के जाना है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव सेक्शन की बात करें तो सब्जेक्टिव सेक्शन आपका 2 घंटे और 40 मिनट का होगा, ठीक है। मतलब टोटल आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा, जिसमें 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के और 2 hours and 40 minutes विल बी द पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव। सो मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे आपके सब्जेक्टिव के वो हैं 68, और 17 आपके MCQs के थे, तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 85 मार्क्स का, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन नंबर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे वो 3 होंगे। एक होगा क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपको बताया वैसे ही यहाँ पे है कि आपको टोटल जो क्वेश्चंस गिवन होंगे वो आप देख सकते हो 12 तक, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको गिवन है। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 8, आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स आपने फाइंड करने हैं, मतलब लिखने हैं, आपने अटैम्प्ट करने हैं।
और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा इंशाल्लाह पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड में यही वाला शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होने जा रहा है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क करवाए हैं वो ये भी उन्हीं में से ही एक है। व्हाट इज़ मेंट बाय डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये भी एक्सरसाइज से आया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ये भी मैंने आपको मार्क करवा दिया। 4 भी मार्क करवाया हुआ है। तकरीबन मैक्सिमम 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट हैं, आप ये 12 देख सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे ये पूरा जो मॉडल पेपर है विद सॉल्यूशन इंशाल्लाह वो शेयर कर देता हूँ। तो आपने इसको अच्छे से करके जाना। इवन के इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज अगर आपको डेफिनेशन चाहिए या जो मैंने आपको टारगेट क्वेश्चंस बताए हैं उनके सोल्यूशन भी बन के चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। बस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मैसेज कर देना है कि सर डन। और अगर आप सुन रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, अगर आप ऑलरेडी नहीं कर चुके हो तो आप सब्सक्राइब करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन कौन सा अच्छा बच्चा है जो वीडियो को देखने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी आपको टोटल 12 तक शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे। और ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये भी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है और इस मॉडल पेपर को लाजमी आपने देखना एक दफ़ा। इसमें से भी आपने 12 में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 8 करने हैं तो टोटल कितने मार्क्स होंगे? 16। लास्ट वाला जो सेक्शन है आपका उसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे और इन 9 में से आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं तो इनके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 12। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की अगर हम बात करें, ये है इम्पोर्टेंट बात पार्ट 2। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ ये 2 क्वेश्चन 3 चैप्टर से बनने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका ए पार्ट अगर आप देखो तो ए पार्ट है गिव द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब आपने क्या करना है, इसमें वेलोसिटी की डायमेंशन बतानी है। ये एक चैप्टर से सिर्फ उसने इतना ही पूछा है आपसे। सेकंड पार्ट उसने एक और चैप्टर से पूछा है, एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड डिराइव द फाइनल वेलोसिटीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, ये अलग अलग उसने पार्ट पूछ लिए। सेकंड जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल का होगा आपका। अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इफ इट्स व्हील हैज़ अ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यस। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स ए भी और बी भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वही वाले हैं, रिपीट हो रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 फ्लूइड्स, ये आपको ऑलरेडी मैं अभी गैस में भी बता चुका हूँ। तो माशाल्लाह जो भी आपको बताया है वही क्वेश्चंस आपके थ्योरी में भी आए हुए हैं। प्रॉपर्टीज़, वाओ, इसका मतलब है 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो आपको भी बताई है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, अल्फा बीटा गैमा, उसी में से सारा कुछ आया हुआ है। फिर फ्लूइड्स भी बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट भी आया हुआ है वहाँ पे, 7 का भी ए पार्ट आया हुआ है, 6 का भी ए पार्ट आया हुआ है, 7 का भी। सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो भी आपके साथ मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए इंशाल्लाह इसी में से ही आएगा। प्रो टिप यही थी आप लोगों के लिए जो आपको ऑलरेडी बता दी थी, बट पहले मैंने मेंशन किया हुआ था कि मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा, लेकिन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रो टिप यही है कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया हुआ डियर स्टूडेंट्स तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में 3 चैप्टर हैं, 1, 2 और 3। आपने इन तीनों की थेरीज़ भी करके जानी है, प्लस आपने इनके न्यूमेरिकल्स भी करके जाना है। और आपने चंद एक करने हैं न्यूमेरिकल्स और चंद एक थेरी वाले, सिर्फ वही क्वेश्चंस बताने हैं आपने, वही क्वेश्चंस करने हैं आपने जो मैं आपको ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इसी फाइल में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपके लिए जो आपका फ़िज़िक्स का पेपर है वो इंशाल्लाह आपकी किस्मत में आसान ही होगा इंशाल्लाह। आपने अपनी तरफ से 100% देना इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला किसी की मेहनत को भी ज़ाया नहीं करते डियर स्टूडेंट्स। विश यू ऑल द बेस्ट, मैनी प्रेयर्स फॉर यू।